इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक छोटा सा प्रॉमिस आपके साथ करना है और प्रॉमिस ये है कि ये वीडियो आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। यस माय डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके जीवन को, आपकी ज़िंदगी को 100% नया कर सकता है। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, इस वीडियो को ध्यान से पूरा सुनिएगा और सिर्फ आपने सुनना नहीं है, अपनी रियल लाइफ में इन बातों को जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इम्प्लीमेंट भी करना है, उन बातों को समझना भी है, फॉलो भी करना है। और आप देखेंगे जब इस वीडियो को देखने के बाद आप उठेंगे ना, आप एक नए पर्सन होंगे। आपका मन, आपका दिल, आपका दिमाग आपके कंट्रोल में होगा। आप अपने आप को समझने लगेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ या जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है आप शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, हम सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी बोझ को लेकर जी रहे हैं। यस माय डियर फ्रेंड्स, कोई बोझ मन में, दिमाग में, दिल में लेकर बैठे हुए हैं और वो बोझ है जो हमें दुख दे रहा है। वो एक बोझ है, एक विचार है, एक सोच है। हमारे मन में बोझ रहता है। अक्सर हम कहते हैं मन में भारीपन है, मन उदास है, बेचैन है, परेशान है, दिल दिमाग अपने काम पर नहीं लगता। करते हैं, हम कुछ भी काम कर रहे हैं लेकिन हमारा मन नहीं है, क्योंकि कहीं ना कुछ मन में बोझ बैठे हुए हैं। किसी इंसान के मन में बोझ है उसकी पर्सनल लाइफ को लेकर। कोई अपने रिश्तों से सुखी नहीं है, किसी को अपने रिश्तों का दुख सता रहा है, यानी कि रिश्तों का बोझ मन पर बैठा हुआ है। किसी को अपनी नौकरी की चिंता है, किसी को अपने बच्चों की चिंता है। अलग अलग तरीके से मन में एक बोझ बैठा लिया है और उस बोझ को हम हल्का नहीं कर पा रहे। जब हम कहते हैं कि मन में, दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, नेगेटिव विचार आते हैं, कई बार बैठे बैठे मन भारी हो जाता है, शरीर भारी हो जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, एक बर्डन है, एक तनाव है मन में, दिमाग में, जिस वजह से ये बेचैनी है। 24 घंटे एक मानसिक हलचल बनी हुई है और उस हलचल को, उस उथल पुथल को हम संभाल नहीं पा रहे। जानते हैं ये मन का बोझ क्यों बनता है? जानते हैं ये मानसिक हलचल आखिर 24 घंटे क्यों चलती रहती है? चलिए उन बातों को ज़रूर समझिए जो बातें मैं आपसे करने वाला हूँ। सबसे पहली बात, सही और गलत। यस माय डियर फ्रेंड्स, जब हम दो तराजू के बीच में रहते हैं, दो नावों के बीच में रहते हैं, सही और गलत, जो हुआ वो सही था या गलत था, उस इंसान ने ऐसा किया सही था या गलत था। बहुत सी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग सही हैं लेकिन दूसरों के अकॉर्डिंग गलत है। लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो दूसरों के अकॉर्डिंग सही हैं लेकिन आपके अकॉर्डिंग गलत है। माय डियर फ्रेंड्स, अक्सर हम सही और गलत, यही तो दिमाग में चलता है, यही तो मन में चलता रहता है। उसने ऐसा किया, बहुत गलत था, ऐसा करना चाहिए था, ये सही था। माय डियर फ्रेंड्स, कुछ ऐसी बातें जो आपके दिल पे, आपके मन में, दिमाग में चलती रहती है, एक बोझ बन गई है और आप 24 घंटे सिर्फ सही और गलत का फैसला करने में लगे रहते हैं। यानी कि आप एक कोर्ट रूम में हैं जहां पर जज भी आप हैं, वकील भी आप हैं, सब कुछ आप हैं और आप सही और गलत का फैसला करते करते थक चुके हैं। मन में बोझ बैठ गया है। माय डियर फ्रेंड्स, सही और गलत के फैसले से बाहर आ जाइए। सही और गलत का फैसला करना छोड़ दीजिए। सही और गलत को सोचना छोड़ दीजिए। कई बार चीज़ें जैसी होती है उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करिए। जो सिचुएशन हमारे साथ होती है उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करिए। सही और गलत के चक्कर में ना जाने कितने रिश्ते टूट जाते हैं, ना जाने कितने घर बर्बाद हो जाते हैं। सिर्फ तू सही और मैं गलत, मैं गलत और तू सही, इन सब चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़िए। दूसरी बात, बड़े ध्यान से समझिएगा, अक्सर हम पास्ट का जो बोझ है अपने सिर पर ढोते रहते हैं। पास्ट का बोझ, पास्ट में कोई गलत डिसीजन ले लिया, पास्ट में किसी गलत इंसान से मिले, पास्ट में कोई गलत रिलेशनशिप रह गया हमारा, कोई ऐसा काम हमने कर दिया जिस वजह से आज भी पछताना पड़ रहा है, आज भी हम अपने आप को कर्ज करते हैं, गिल्ट में रहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, पास्ट का बोझ दुनिया में ना जाने कितने लोगों की जान ले चुका है, ये पास्ट का बोझ। देखिए, जो समय बीत गया आप कुछ नहीं कर सकते। वो समय की डिमांड थी, वो समय की सिचुएशन थी, वो कंडीशन ऐसी थी, शायद कुछ गलत डिसीजन आपने लिए, आप लेना नहीं चाहते थे। देखिए, बात को समझिए। जो मन में बोझ बिठाया हुआ है कि मैंने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों किया, पास्ट के इतने सारे बोझ हैं, वो सिचुएशंस थी, वो कंडीशंस थी
जहां पर जिस सिचुएशन में आपने कोई डिसीजन लिया, शायद आपने कुछ अच्छे के लिए लिया। देखिए, आपका इंटेंशन गलत नहीं था, आपका इरादा गलत नहीं था, आपके जो इरादे थे वो बहुत अच्छे थे, लेकिन सिचुएशंस, प्रकृति, नेचर के हिसाब से कुछ भी ऐसा हुआ। तो पास्ट के बोझ को मत ढोइए, गधा मत बनिए, उस गधे की तरह मत बोझ को उठाइए जो गधा चलता रहता है बोझ को उठाए, उसे पता ही नहीं कि उसने उठाया क्या हुआ है। गधे के ऊपर अगर आप हीरे भी डाल देंगे, उसे नहीं पता वो हीरा है, कोयला है, क्या है। वैसे गधे हमने नहीं बनना। पास्ट के बोझ को गिरा दीजिए। किसी से माफ़ी मांगनी है मांग लीजिए, किसी को माफ़ करना है कर दीजिए, किसी को भूलना है भूल जाइए, सब कुछ छोड़ दीजिए, लेकिन पास्ट को पकड़कर मत रहिए। तीसरी बात जो हम सब ने समझनी है, माय डियर फ्रेंड्स, नथिंग इज परमानेंट। इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है। मन में बोझ क्यों आता है जानते हैं आप? सबसे बड़ा बोझ ये है कि हम लोगों से अटैच हैं। सबसे बड़ा बोझ ये है कि हम अपने बच्चों से अटैच हैं, फैमिली मेंबर्स के साथ अटैच हैं, किसी एक पर्सन के साथ इतना अटैच हैं कि ना ही हम उसके साथ रह सकते हैं, ना ही उसको छोड़ सकते हैं, उसकी यादें दिमाग में रहती हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, हम अटैच हैं। कोई इंसान पास्ट के साथ अटैच है, कोई प्रेजेंट के साथ बहुत ही ज़्यादा अटैच है, कोई फ्यूचर को लेकर अटैच है। अपनी अटैचमेंट को कम करिए। नथिंग इज परमानेंट। आज से 10 साल पहले जो था शायद आज वो नहीं है। आज से 10 साल बाद क्या होगा वो भी हमें नहीं पता। कोई भी चीज़, कोई भी इंसान, कोई भी पर्सन, कोई भी रिलेशनशिप, कुछ भी जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है, जिसकी क्रिएशन हुई है, वो परमानेंट नहीं है। चाहे वो आपके इमोशंस हो, आपकी फीलिंग्स हो, आपके थॉट्स हो, आपके रिलेशनशिप हो, आपका प्यार हो, आपकी नफरत हो, कुछ भी हो, इस दुनिया में परमानेंट रहने वाला नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हम हर एक चीज़ को वैसे ही पकड़ के रखते हैं जैसी वो है। जैसी वो आज है वो 10 साल तक वैसी ही रहनी चाहिए। आपका बर्थडे होता है, आप बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, क्या आप श्योर हैं कि नेक्स्ट ईयर भी वैसे ही आप बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे? क्या आप श्योर हैं कि वही लोग जिनको आपने बुलाया था वैसे ही वो लोग आएंगे, वैसे ही सेलिब्रेशन होगा? माय डियर फ्रेंड्स, आपका बर्थडे भी श्योर नहीं है। हमें ये भी नहीं पता कि नेक्स्ट ईयर का बर्थडे हम मनाएंगे या नहीं। कुछ भी परमानेंट नहीं है। अपनी अटैचमेंट थोड़ी कम करिए। लोगों के साथ, चीज़ों के साथ अटैचमेंट जैसे आपकी कम होगी, ये मन का बोझ निकलता चला जाएगा। मन अपने आप हल्का होता चला जाएगा जब आप अटैचमेंट से थोड़ा दूर होंगे। अगली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस एक वर्ड नहीं है। इसका मतलब है कि आप प्रैक्टिकल लाइफ में प्रेजेंट मोमेंट में जी। प्रेजेंट मोमेंट आपका क्या कहता है? आज जो भी सुख सुविधाएं आपके पास हैं, आज जो आपके साथ फैमिली मेंबर्स हैं, जो आपकी हेल्प है, जो आपकी सपोर्ट है, जो आपके अच्छे रिलेशनशिप हैं, आप उसका धन्यवाद दीजिए। प्रेजेंट मोमेंट में रहिए। जानते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो जाती है? जो मन में बोझ है, उदासी है, बेचैनी है। देखिए, आप बिजनेस कर रहे हैं लेकिन आपका ध्यान बिजनेस में नहीं है। आप जॉब कर रहे हैं, आपका ध्यान उस जॉब के अंदर नहीं है। कभी ध्यान आता है कि मैं इस जॉब को छोड़ दूं, कभी ध्यान आता है कि मेरा दोस्त बहुत अच्छी जॉब कर रहा है, कभी ध्यान आता है कि मैं आउट ऑफ इंडिया चला जाऊं। बहुत सारी जगह हमारा मन भटकता रहता है और यही कारण है मन में बोझ होने का, दुखी होने का, परेशान होने का, बेचैन होने का। माय डियर फ्रेंड्स, माइंडफुलनेस, प्रेजेंट मोमेंट। प्रेजेंट मोमेंट का मतलब जानते हैं? अगर आप अपनी फैमिली के साथ खाना खा रहे हैं, टेबल पे खाना रखा हुआ है, तो आप सिर्फ खाना खा रहे हैं, आप सिर्फ उस मोमेंट को एंजॉय कर रहे हैं कि मेरे माता पिता, मेरे हस्बैंड, वाइफ, बच्चे मेरे साथ खाना खा रहे हैं। इससे बढ़कर मुझे कुछ नहीं चाहिए। इससे बढ़कर मेरे लिए इस दुनिया में कोई खुशी नहीं है, कोई पैसा, कोई प्यार, कोई मोहब्बत, कुछ भी नहीं है। इस टाइम जो मैं खाना खा रहा हूं, ये प्रभु है, ये भगवान है, बस ऐसे समझ लीजिए। जो आप जॉब करने जाते हैं, आप काम कर रहे हैं ना, बस उस काम को करिए। उस काम में उस ईश्वर को ढूंढ लीजिए, उस काम में सब कुछ ढूंढ लीजिए। वही हार्डवर्क है, वही आपकी प्रोग्रेस है, वही आपकी प्रमोशन है। माय डियर फ्रेंड, कुछ दिनों के लिए माइंडफुलनेस के साथ आप जीने की कोशिश करिए। देखिए, हम पार्क में जाते हैं, लोग मेडिटेशन करने जाते हैं, योगा करने जाते हैं। अब आप कर तो मेडिटेशन रहे हैं, आंखें तो बंद कर ली लोगों के कहने से, बैठ भी गए, ऐसे ध्यान मुद्रा में बैठ भी गए। अब सच्चाई तो आपको पता है ना, ध्यान मुद्रा में बैठ तो गए, लेकिन सच्चाई तो हमारी आत्मा जानती है, हमारा मन जानता है कि सिर्फ हम ऐसे बैठे हुए हैं, कुछ नहीं होगा, क्योंकि माइंडफुलनेस नहीं है। जब आप पार्क जाते हैं ना,
पेड़ों को हक कर लीजिए, चिपट जाइए पेड़ों के साथ, पेड़ों से प्यार करिए, फूल पत्तियों से प्यार करिए, पानी से प्यार करिए, जितनी नेचर की चीजें उससे प्यार करिए, उस मोमेंट में रहिए जिस मोमेंट में आप हैं। आप देखेंगे आपका जो स्ट्रेस हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है, मन में बोझ आने लगता है, अजीब अजीब तरीके के विचार आते हैं, ये सब छू मंतर हो जाएंगे। अब अगली बात जो आपने फॉलो करनी है, देखिए मन में जो बोझ रहता है ना, मन दुखी है, बेचैन है, दो चीजें हमेशा याद रखिए। एक आपकी खुशी जो है प्रायोरिटी पर होनी चाहिए। अपनी खुशियों में कमी मत करिए, किसी भी सेंस में आप अपनी खुशियों में कमी मत करिए। खुश रहिए, 24 घंटे खुश रहिए, कुछ भी हो रहा है होने दीजिए, जैसा हो रहा है होने दीजिए, लेकिन अपनी खुशी के साथ, अपनी हैप्पीनेस के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करिए। और दूसरा है आपका आत्मविश्वास। यस माय डियर फ्रेंड्स, देखिए अक्सर जब हम स्ट्रेस में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, अजीब अजीब तरीके के विचार आते हैं, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम अपना आत्मविश्वास खो बैठते हैं। हमें अपने ऊपर विश्वास नहीं रहता, हमें अपने ऊपर विश्वास ही नहीं है कि हम कितनी बड़ी ताकत हैं, कितनी बड़ी शक्ति हैं। हम अपने आप को कमज़ोर समझने लगते हैं। और यकीन मानिए हमारा मन, दिल, दिमाग ही नहीं कमज़ोर होता, हमारा शरीर भी कमज़ोर होने लग जाता है। सब कुछ मतलब आप लेजी हो जाएंगे, चिड़चिड़े हो जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपको गुस्सा आएगा, आप लोगों से मिलने से कतराएंगे, ढंग से बात नहीं करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, ये सब कुछ होने लगता है अगर आपके मन पर एक बोझ है। आप खुश रहिए, अपने विश्वास को बढ़ाइए। जो काम आप करना चाहते हैं, जो आप अचीव करना चाहते हैं, देखिए लाइफ में कोई ना कोई एम्बिशन होता है, कोई ड्रीम होता है, कोई सक्सेसफुल होना चाहता है, कोई बिजनेस करना चाहता है, उसकी तरफ कॉन्सेंट्रेट करिए। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाइए। जितना विश्वास आपका बढ़ेगा, जितनी खुशियां आपकी बढ़ेंगी, आपके मन का बोझ अपने आप हल्का हो जाएगा, मन आपका अपने आप शांत हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा वीडियो बनाने का पर्पस यही है, आप नकारात्मक विचारों को लात मारकर लाइफ में ग्रो करें। किसी एक विचार ने आपको पकड़ लिया, आप मन के बोझ को लेकर बैठे हैं, दिमाग को आप संतुलित नहीं कर पा रहे, तो आप इन बातों को रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करके लाइफ में ग्रो कर सके, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझ सके, जो लाइफ में गोल्स बनाए हैं उनको अचीव कर सके। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप शेयर ज़रूर करिएगा। आपके प्यार के लिए, सपोर्ट के लिए, वीडियो शेयरिंग के लिए थैंक यू सो मच। हमेशा हंसिए, मुस्कुराइए, प्रकृति की गोद में रहिए, लोगों की मदद करते रहिए। थैंक यू सो मच।